नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद 66वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 66वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2020 को किया गया था और इस परीक्षा में कुल 8,997 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। लगभग 9,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और आगामी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का जो कटअप रहा वो काफ़ी हाई कटअप रहा, चौंका देने वाला कटअप रहा। चौंका देने वाला कटअप इसलिए रहा क्योंकि अभी तक बीपीएससी के इतिहास में इतना हाई कटअप कभी नहीं गया था। अगर 65वीं बीपीएससी की बात किया जाए तो 65वीं बीपीएससी में जनरल पुरुष वर्ग का कटअप 97 नंबर था। 64वीं बीपीएससी में जनरल पुरुष वर्ग का कटअप 97 नंबर था और 63वीं बीपीएससी में जनरल पुरुष वर्ग का जो कटअप था वो 96 नंबर था। लेकिन इस बार 66वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जो जनरल पुरुष वर्ग का कटअप है वो 108 नंबर है। जी, 108 नंबर। अधिकांश अभ्यर्थी इसका अंदाजा नहीं लगा पाए थे, इसलिए चौंकाने वाली बात है। अगर जनरल में महिलाओं की बात किया जाए तो जनरल महिलाओं का जो कटअप रहा इस बार वो 100 नंबर रहा। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष रहे उनका कटअप 103 नंबर रहा और ईडब्ल्यूएस में महिलाओं का जो कटअप रहा वो 95 नंबर रहा। बीसी में पुरुषों का कटअप 104 नंबर रहा और बीसी में महिलाओं का कटअप 97 नंबर रहा। ईबीसी में पुरुषों का कटअप 102 नंबर रहा और ईबीसी में महिलाओं का कटअप 93 नंबर रहा। एससी में पुरुषों का कटअप 95 नंबर रहा और एससी में महिलाओं का कटअप 84 नंबर रहा। एसटी का कटअप 98 नंबर रहा और फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जो बिलोंग करते हैं यानी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता जो हैं उनका जो कटअप रहा वो 97 नंबर कटअप रहा। इन सभी कटअप को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक कैटेगरी का कटअप विगत वर्षों के तुलना में कितना हाई हुआ है, कितना बढ़ गया है। अब इसका वजह कुछ अभ्यर्थी ये मानेंगे कि बीपीएससी में सीटों की संख्या कम है इसलिए कटअप ज़्यादा रहा। कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना होगा कि प्रश्न पत्र थोड़ा आसान रहा होगा विगत वर्षों के तुलना में तो इसलिए कटअप थोड़ा हाई रहा। और कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, परीक्षार्थी अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं तो इसलिए कटअप हाई रहा। वजह जो भी हो, लेकिन आपको अब पता चल गया होगा कि 2 महीने 3 महीने बीपीएससी की तैयारी अंत में करके और अंत में पढ़ाई करके आप बीपीएससी में सफल नहीं हो पाएंगे। बीपीएससी में सफल होने के लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, आपको ताकत लगाना पड़ेगा, आपको दम लगाना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लाखों अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी लगातार परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको भी उनसे आगे जाना होगा क्योंकि आपको मात्र एक सीट चाहिए और उस एक सीट को पाने के लिए पूरा ताकत लगा दीजिए, पूरा दम लगा दीजिए। बीपीएससी के द्वारा जब मार्कशीट यानी कि अंक पत्र जारी किया जाएगा आने वाले 1 सप्ताह 2 सप्ताह के भीतर तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर था और कितने नंबर से आपका पीटी का रिजल्ट नहीं हो पाया। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका पीटी का रिजल्ट 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से छूटेगा। काफी अफसोस होगा, काफी दुख होगा, काफी मायूस होंगे। लेकिन वही 1-2 नंबर कहां कम हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए इस बार 67वीं बीपीएससी में पूरा ताकत लगा दीजिए, पूरा दम लगा दीजिए और एक सीट अपने नाम कर लीजिए और बीपीएससी में ऑफिसर बनकर दिखाइए। अपने सपने को पूरा कीजिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा कीजिए और ऑफिसर के रैंक पर अपने आप को बैठा करके दिखाना है। इसलिए आपके पास मौका है 67वीं बीपीएससी के लिए
और साथ में सीडीपीओ के लिए, तो अब सोइए मत, अब जाग जाइए, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी अब अंत में 2 महीने और 3 महीने पढ़कर होने वाली नहीं है। अगर अभी भी आपको लगता है कि बीपीएससी की तैयारी अंत के 2-3 महीने में कर लेने से आप सफल हो जाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कि ये संभव है। इसलिए मेहनत करना शुरू कीजिए, जहां है वहीं पढ़िए। यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़िए। अच्छे कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, वहां पढ़िए, लेकिन पढ़ाई कीजिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, जी जान लगाइए, ताकत लगाइए। और बाज के जैसा अगर आपको उड़ान भरना है तो उसके जैसा संघर्ष भी करना पड़ेगा। मानते हैं इस बार बीपीएससी का जो कट ऑफ रहा हाई रहा, लेकिन उस हाई कट ऑफ को भी प्राप्त करने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी रहे होंगे। तो इसलिए जितने भी अभ्यर्थी जिनका कुछ नंबर से अगर बीपीएससी का पीटी छूट गया है, नाराज ना होए, नाखुश ना होए, और इस बार एक संकल्प ले कि 67वीं बीपीएससी में 1 सीट पक्का करेंगे। और जी जान लगा दीजिए, आपके पास सीडीपीओ में भी मौका है और बीपीएससी में भी मौका है। सीडीपीओ और बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न भी लगभग मिलता जुलता है, तो इसलिए अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शनल विषय के लिए ही आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सीडीपीओ में कुल 4 विषय में से ही आपको ऑप्शनल चूज करना है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में भी जनरल पुरुष वर्ग का कट ऑफ 104 नंबर गया था, इस बार 108 नंबर गया है। तो और अपने ताकत को बढ़ाएं, अपने एनर्जी को बढ़ाएं। ये जरूरी नहीं कि इस बार 108 गया तो अगले बार 108 ही जाएगा। 53वीं से 55वीं में अगर 104 गया तो उसके बाद भी 104 से प्लस ही तो नहीं हो गया। वो तो प्रश्न पत्र के प्रकृति पर निर्भर करेगा, अभ्यर्थियों के संख्या पर निर्भर करेगा, अभ्यर्थी कितना प्रतिद्वंदी हुए, कितना कॉम्पिटिटिव बने, उस पर निर्भर करेगा। तो इसलिए आप अपने आप को डेवलप करें, ताकत लगाएं, दम लगाएं और 67वीं बीपीएससी में 1 सीट पक्का करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बीपीएससी से संबंधित सारी जानकारियां आपके सामने हम लाते रहेंगे। अगले वीडियो में बीपीएससी सीडीपीओ के बारे में पैटर्न से लेके बुक लिस्ट से लेकर के और तैयारी की रणनीति पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।